Good morning. Today we will do the next application of electric field, that is electric field intensity due to dipole on its axial line. लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था. आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स axial line. Now the question arises, what do you mean by axial line? Axial line क्या चीज़ है? वो लाइन जो ये डाइपोल है, ठीक है, यहाँ तक, वो लाइन जो डाइपोल की एक्सिस से पास होके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन. ठीक है, वो लाइन जो डाइपोल की एक्सिस से पास होके जाती है. लेट इट बी द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये डाइपोल है, वो लाइन जो इसके ऊपर से जा रही है, डाइपोल के ऊपर से, डाइपोल की एक्सिस से पास होके जाती है, उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन. देखो, ये एक डाइपोल है ए से बी, माइनस क्यू चार्ज एट ए पॉइंट और प्लस क्यू चार्ज एट बी पॉइंट. डाइपोल मीन्स टू पोल. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 2L. लेट P be the point where we have to calculate electric field intensity or electric field. Simple. Place a test charge at that point. ठीक है, हमने उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पे हमने क्या रख दिया है? टेस्ट चार्ज. ठीक है, उस टेस्ट चार्ज का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज x. ठीक है, अब इस पॉइंट ए के कारण यहाँ पे चार्ज कौन सा है? माइनस क्यू. इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और प्लस क्यू के कारण भी. टेस्ट चार्ज की नेचर कैसी है? पॉजिटिव. यहाँ पे चार्ज कैसा है? माइनस क्यू. मैंने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज इवन. सो प्लस और माइनस अनलाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट इवन की डायरेक्शन टुवर्ड्स अ ए पॉइंट होगी. अब बी पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. उसकी नेचर कैसी है? पॉजिटिव. बी पॉइंट पे जो चार्ज पड़ा है उसकी नेचर कैसी है? पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज E2. ठीक है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ भी क्या है? प्लस चार्ज है. प्लस प्लस एक दूसरे को लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं. E2 की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. ठीक है, समझ लगी? यही मैंने इसमें थ्योरी में लिखा है कि एक डाइपोल है कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विद डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2L. P be the point where we have to calculate electric field which is at a distance x from O point. ठीक है, उस पॉइंट पे क्या रखो? टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1. और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E2. डायरेक्शंस मैंने आपको क्लियर कर दी हैं. ठीक है, वेयर E2 ग्रेटर देन E1. E2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन E1 आई है. कैसे? E2 ग्रेटर देन E1 कैसे आया बच्चे? आपको पता है डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है? इन्वर्सली. ए से पी पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ तक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्या होगा? एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1. ठीक है, समझ लगी? तो E1 क्या हुआ? बहुत कम. डिस्टेंस ज़्यादा है, इन्वर्सली रिलेशन है. अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम. अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा. बी से पी पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा? ज़्यादा. दैट्स वाई E2 ग्रेटर देन E1. सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? एट पॉइंट पी दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1. हमें पता है बड़े में से छोटा ही
माइनस होता है चीज़ सदा। नाउ फ्रॉम डायग्राम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ E2 एंड E1। फार्मूला सेम है, आप सबको पता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हम इसी फार्मूले को लेके बेस इसी को मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे E2 की और E1 की। E2 की वैल्यू क्या आई, 1/4πε0 Q अपॉन BP। BP क्योंकि B पॉइंट पे क्या है, B पॉइंट पे प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2 की वैल्यू कितनी आई 1/4πε0 Q अपॉन BP का होल स्क्वायर। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन O से, ठीक है। सो BP कितना हो जाएगा मेरे पास, फुल OP माइनस OB। OP की वैल्यू कितनी है X, ठीक है। देखो BP, ये BP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज इक्वल टू OP माइनस OB। OP कितना है मेरे पास X, OB की वैल्यू कितनी है L। सो दिस बिकम X माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय X माइनस L का होल स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली E1 1/4πε0 Q अपॉन from A point to P point where we have to calculate the electric field, Q upon AP का whole square, that becomes OP plus OA। OP कितना है X, OA की वैल्यू कितनी है L, this become Q upon X plus L का whole square। So put the value of E2 and E1 in equation number 1, we get E नेट इज इक्वल टू, दोनों में Q/4πε0 कॉमन है बच्चे, मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दी, 1 अपॉन क्या रहा दोनों इक्वेशन में, फिर 1 अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस का निशान है ना, E2 की वैल्यू पुट की माइनस E1, ठीक है। E2 और E1 में क्या चीज़ कॉमन है, Q/4πε0 पहले ही बाहर निकल गई, 1 अपॉन क्या रह गया 1 अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर और 1 अपॉन X प्लस, वैल्यू पुट कर दी। E2 में क्या है 1 अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर, फिर किसका साइन आएगा माइनस का, लगा दिया 1 अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा हमारा। हम पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर या A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ गया X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे X प्लस L का होल स्क्वायर माइनस X माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4AB। A let the A is X and B is L, so Q/4πε0 4XL अपॉन X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे पजल नहीं होना है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपने इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे Q/4πε0 1 अपॉन X माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर, इसका पूरे का लिया एलसीएम, X स्क्वायर A प्लस बी इंटू A माइनस बी बन गया, दिस बिकम A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है दोनों में, ठीक है। ऊपर बन गया A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला दैट इज इक्वल टू 4AB 4XL, ठीक है। अब मैंने इनको तोड़ लिया, 4XL को मैंने लिख दिया E नेट इज इक्वल टू Q/4πε0 2X इंटू 2L अपॉन X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फाइंड आउट करना है। डाइपोल में क्या होता है, उसकी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के लिए मुझे इसको मैंने तोड़ लिया, फैक्टराइज कर लिया 2X इंटू 2L, Q/4πε0 2X इंटू 2L अपॉन X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी नो दैट Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, दैट इज द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वी पुट द वैल्यू, Q इंटू 2L को क्या लिख दूंगी P, सो E नेट बिकम 2P, ठीक है, 2PX। Q इंटू 2L की वैल्यू कितनी आ गई P, ये कितना है 2X, 2X इंटू P अपॉन X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ लग गई। Q इंटू दिस इज बिकम 1/4πε0 2XP
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। Now the special case, if x, that is the distance from O to P point, if x greater than L means point P जो है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, अगर उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो एज कंपेयर टू द डाइपोल लेंथ, देन एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2xp अपॉन x की पावर 4। ये क्या होगी सारी चीज़, एल स्क्वायर की पावर फिर 2, सो सारी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। सो दिस बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। It is the special case if point of observation, that is P, is very large as compared to the dipole length, then L square क्या हो जाता है, dipole length क्या हो जाती है, neglect as compared to x। ठीक है, सो E net की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। Thank you students, it is very important article